आप नहीं डीएसपी है तो रिपोर्टें ले, आप अंदर रिपोर्ट लेनी भाई, चक करने की जरूरत नहीं, मैं आराम से सुन लो। अब तक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देना है डिप्टी साहब भेजे, डिप्टी पे ले ले, हमें तो जानकारी चाहिए ताकि आपका फैसला लेने में सुविधा रहे। देखिए, हमने अभी तक इसके अंदर 4 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारी 10 टीमें बाहर हैं, 4 यूपी में हैं, 4 हरियाणा में, 1 बिहार में है, 1 राजस्थान में है। हमें पहले ये 4 लोग अनआइडेंटिफाइड थे, उनको आइडेंटिफाई किया, 4 नए लोगों का नाम आ गया, पहले नाम नहीं था उनका, तो कल का ही आया नाम उनका। उनके जो परिचित को हमने पूछताछ के लिए बुला रखा है थाने में, उनसे पूछताछ जारी है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उनकी सारी टीमें बाहर, हमारी डीजी यूपी से, डीजीपी ऑफिस बिहार से हमारा संपर्क है, उनसे हमें सहयोग मिल रहा है पूरा। मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा चारों के नाम। प्रोफेसर साहब को पूछना चाहूँ ऑफ कैमरा बता दूंगा क्या? प्रोफेसर साहब को पूछना चाहूँ, दे दिए 4 नए नाम है, ऑफ कैमरा बता दूंगा। डिप्टी साहब ये बताओ, जो लड़के ने वो 2 नाम जो उसमें रिकॉर्डिंग में आए हैं वो कहीं है कि नहीं, लिपापोती नहीं, और 4 आगे कौन आगे जो मेन है उनका इनकाउंटर के लिए आप हमें समय बताओ, कब इनकाउंटर करोगे? ये जो है ना ऐसी कौन आया क्या, कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, आप ही हमारे बीच में हमारे भाई हो, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई। ये लिपापोती कौन डीजीपी आपकी सपोर्ट करे, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है जैसे आप देते हो हमें सोशल मीडिया में ये खबर कब मिलेगी, वो जो 2 नाम उनका इनकाउंटर वहां करके पुलिस ने जो घसीट के वो पड़े, ये बताओ जवाब, ये कोई जवाब नहीं है। भाई बलराज ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें डिप्टी साहब 2 जो मुख्य हैं उनकी तो बात है ही, वो तो टारगेटेड होना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन हम ये चाहते हैं आप कप्तान साहब से, डीजीपी साहब से बात कर लेना। जो हम यहाँ धरने पे रोज अक्सर कहते हैं, एक बात तो हम ये कहते हैं कि जो अधिकारी आपके तफ्तीशी इस परिवार के साथ 2 महीने पहले जिन्होंने मारने का प्रयास किया था, चोट फेंट मारी थी, उन दरखास्तों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई क्या की? वो सस्पेंड हो, वो चार्जशीट हो, क्योंकि यदि वो अपनी जिम्मेवारी निभा देते तो हमारे बच्चे का कत्ल नहीं होता। ये बात दावे के साथ है। आज तक क्या पुलिस ने इस बात का संज्ञान लिया है? हम अब बता देना, हम रोज इस बात पर चर्चा करते हैं, और वो तफ्तीश अब वाली के अंदर जो पुराने थे उनको तफ्तीश में शामिल ना किया जाए। आप दूसरे थाने में दो, एसटीएफ में दो, सीआईए में दो, जहां आपको देना दो, या उसमें से उनकी पोस्टिंग बाहर करके दूसरों को लगा के दो। अब वाली तफ्तीश में पुराने आदमी शामिल ना हो और उनके खिलाफ एक्शन हो। और दूसरी बात, जो लोग पहले मारने में थे अब मौके पे थे या ना थे, वो उस जो साजिश है मारने की उसमें शामिल होते हैं, जो बराबर 302 है। आज की धाराओं के इन्हें नाम बदल दिए, पहले 120B थी और 302 थी और बराबर के मुलजिम हो गए। वो भी हमारे संतोष की तरफ आपकी बात को लेकर के जाएगा, उनको भी इस 302 में शामिल आपको करना पड़ेगा। हम दूसरे मौके पे थे चाहे ना थे। दूसरा, उस दिन जो उन्हें लेके आए थे, जिन्होंने डंडे, पिस्तौल, बर्छे जो भी उनको लाके दिए थे, मरवाने में गल्ले खड़े थे या वहां से भगाने में साथ दिया था, उनमें से एक आपने पकड़ रखा है मेरी जानकारी में। हम इसके अंदर इन सबको शामिल चाहते हैं, और मुख्य का इलाज हमारे भाई बलराज ने बता दिया, वो कर दोगे तो आगे अमन चैन रह जाएगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जहां ये कार्रवाइयां आप निश्चित तौर से कर दोगे तो परिवार को संतोष मिल जाएगा। ये सारी खापें जो आ रही हैं, कुंदू खाप और पुनिया खाप तो सीधी पेटोड़ी है कत्ल में, और बाकी खापें गोड्डा निवाण भी आई है उस दिन से, और सारी खापें यहाँ पे संवेदनाओं के साथ वैसे ही रोने लग रही हैं जिस प्रकार से हमारा परिवार रोने लग रहा है, क्योंकि ये मानवता की हत्या है।
झगड़े हो जाया करते हैं, छोटा मोटा लड़ाई डंडा हो जाया करता है, धमका धमकाई हो जाती है, वाणे मीणे हो जाते हैं। इस तरीके से बर्बरता से मारना। अगली बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भाई ने बात शुरू कर दी, तो वो बातें मैं पूरी करना चाहता हूँ, ताकि डिप्टी साहब अपने पूरी फोर्स को इसमें शामिल कर लें। हम एक कमेटी भी इसमें बनाना चाहेंगे, हम आपको बता देंगे। जो हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं हमारी खापों के, उनको भी हम आपके साथ जोड़ेंगे ताकि वो निगरानी रखें। अगली बात हम ये कहना चाहते हैं, अब तक के इस किस्म के मर्डर्स में सरकार ने जो भी सहायताएं दी हैं, इन गिरफ्तारियों के एनकाउंटरों के बाद, वो चाहे सर्विस की बात हो, चाहे करोड़ 2 करोड़ जो भी कहीं लाभ दिया परिवार को, वो भी यहाँ उसके अंदर आप अपनी कार्रवाई में जोड़ लें। और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी लाश आज 10वां दिन है, उस परिवार पर देखो क्या गुजरनी होगी जिसकी लाश बांधने पड़ी और न्याय मांगने के लिए सड़कों पे बैठे। हम अपना संस्कार नहीं कर पा रहे। कल मेरे से 2-4 बुजुर्गों ने गांव से कहा, बेटा छत्रपाल के परमात्मा के घर न्याय होगा, इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए उसके संस्कार तक हम नहीं कर पाए। इसमें भी मैं चाहूंगा कि हमारा परिवार और खाते पुनर्विचार करें। ये यूं सोचा हो, दादा लक्ष्मी ने कहा था लाश पे क्या करेंगे, हमने लाश को नहीं बेचना है, हम अपनी लाश का संस्कार कर लेंगे। ये कानूनी बात है जो हमने की, वो हम चाहेंगे। और संस्कार के लिए भी परिवार फैसला लेगा, क्योंकि हमें ना किसी के दबाव में ना सरकार को करने की छूट देंगे। हमारा परिवार ये खापे फैसला लेंगी कि बच्चे को माटी को अग्नि कब देनी है। वो भी मैं चाहूंगा कि अपने सारे साथी आज इस बात के ऊपर भी विचार करें, क्योंकि हम सरकार को यहाँ बैठे हुए जब तारे को जू नहीं लेकर रहेंगे, हम सरकार को उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए और संस्कार के लिए कार्रवाइयां करने के बाद, उसके बाद भी हम कोई टाइम आपको दे देंगे। ना तो ये लोग किते जाते और ना हम किते जाते, ना यह तकलीफ हमारी किते जाती। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा, हम उसके बाद की कॉल भी दे देंगे। सलाह करके सारे हम ये बता देंगे कि हिसार जाम तक करना है, हरियाणा जाम तक करना है, हिंदुस्तान जाम तक करना है। सरकारें बधानी कदम सारे काम कर लेंगे, हमें कोई कमी नहीं हमारे अंदर। और ना हम बोलते हैं ना इंडिया में कोई कमजोरी। इन शब्दों के साथ आपकी हाजिरी में जो स्टेप वाइज डिप्टी साहब ने जिक्र किया है, डीजीपी तक साहब तक परमिशन ले लो आप, और कहीं कताई है तो हमारी बात कराओ। कानूनी विशेषज्ञ हम आपकी सलाह के लिए दे देंगे। जितने विधायक, जितनी खापे, जितने सरदारी आई हुई है, मैं अपने सारे इस परिवारों की तरफ से आप सबका मशहूर हूँ। और डिप्टी साहब इसके ऊपर चलना डालो और इस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके हमें इसका निर्णायक कदम आप बताएं। धन्यवाद। एक मिनट, एक तो जो वीडियो दे रहे हैं ना भाई, हम कितने बैठा वीडियो दिखाओ, कितने मानस से वीडियो दे दो जी, और एक हमें टाइम बता दो, 2 दिन का, 1 दिन का, या एक हो गया। वहाँ पे जो कमेटी बनावांगे ना, वो सारी तसल्ली करती रहेगी इनके साथ। वीडियो जरूर आप लोग को जवाब देना कितने कुछ मारे कहना। जो पीड़ित पक्ष के साथ जो 2 महीने पहले घटनाक्रम हुआ था, मारपीट हुई थी, उसके अंदर FIR दर्ज हुई थी। FIR में जो ये एक्यूज है, ये जेल काट के आया था। हमने फाइल नहीं की थी दरखास्त, उसमें पर्चा दर्ज हुआ था, ये अरेस्ट किया था, उसे जेल से बेल ली थी। ये नहीं हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की थी, ठोस की थी, जेल में भेजा था, जेल से उसको बेल मिल गई थी। कितने इन्वॉल्व थे और देखो उसमें एक ही कितने थे, कितने फिलहाल तो उसमें जो पहले मुकदमे में था एक ही था रमेश, अभी तक जो तफ्तीश में आया। अभी हमारे 3-4 जो लोग हैं एक्यूज्ड हैं, वो अनआइडेंटिफाइड हैं। वो आइडेंटिफाई होंगे, जैसे होंगे मैं वो सब कुछ आपको मीटिंग के सामने रख दूंगा। हम रख दें क्या हमारे प्रयास हुए हैं, आप रिटायर्ड कर्मचारी आ सकते हैं, वो उनको सब कुछ बता दूंगा मैं हमारे क्या प्रयास है। एक मिनट दे दियो, छोटे कैमरा बता देंगे। ओके, दियो। एक मिनट कुंडू साहब, आपकी कार्रवाई से पंचायत संतुष्ट नहीं है, खड़े करके बताइए। और हमने 2 बजे 1 मिनट 10 दिन हो गए यह बात कहने लग रहे हो ना, हमें इन बात ना मानते। ठीक 2 बजे कमेटी की मीटिंग होगी और कमेटी में बड़ा फैसला होगा। अब आप जैस को
एक मिनट दियो, एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं एक बात चलो एक आगे पूछना और कहना चाहता हूँ अपनी सरदारी से, अपने पूरे हरियाणा के भाईचारे से और यहाँ बैठे हमारे मौजूदा और पूर्व विधायकों से, क्या दिल से साथ देने के लिए आए होंगे? दिल से साथ देने के लिए आए हो ना? तो वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ और कमेटी गठित कर रखी है, लेकिन विधायक नहीं, डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेना चाहिए, फिर भी बोल लेना चाहिए। मेरी सुनो, ऐसे तो कमेटी गठित है, छोटा हूँ, बड़ी बात सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े मेरे बुजुर्ग बैठे, लेकिन मेरे भाई ने अभी एक बहुत बड़ा दर्द की बात है, आज 10 दिन होने के माटी भरना पड़ी है। आज तक का इतिहास देख लो, कोई 3-4 दिन के बाद सरकार ने घुटने टेककर सबके संस्कार कराए। तो एक बात तो मैं बना कमेटी आ जाए बिल्कुल कह दूं, तो भाई अंतिम संस्कार फिर 15 तारीख ना 80 में कराएंगे, मुख्यमंत्री आवाज किसान पुलिस लाइन में कराएंगे अपने भाई का भाई। अगर ये नहीं करी बोलो मंजूर है कि नहीं है, लकड़ी लेके उनको लेकर चलाएंगे। 15 अगस्त में कोई नहीं, सुझाव है सुन लो, 14 नाले 80 में, तो 15 में जो ना आदमी लेको तो दोनों को पुलिस लाइन से संस्कार ये गिड़गिड़ान के बात ना करें, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, न्याय मांग रहे, न्याय मांग रहे। बोलो चार हो नहीं भाई साहब बाकी फैसला कमेटी कर लेगी। हाँ, कमेटी करेगी। वो हमने कह दी भाई, सरपंच साहब फैसला कर लियो। है वो तो जब मैं बहुत सारे बहुत सारी जगह पे धरने और ये साहब कोई बात नहीं। आदमी आते हैं और उसका वो करके चले जाते हैं, कोई नहीं यहाँ कमेटी आंदोलन चला रही है, अनुशासन ये कहता है कि यहाँ कमेटी फैसले करेगी, कोई ना भाई सब